हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी यानी कि आईआईटी गुवाहाटी जो है वहां से जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी को ओपन किया है। देखिए, जब भी आईआईटी में नॉन टीचिंग वैकेंसी आती है वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम होती है और ये वैकेंसियां जनरली परमानेंट बेसिस पर होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो आईआईटी गुवाहाटी में वैकेंसी इन्होंने निकाली है जो जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट पर है, ये प्योरली परमानेंट बेसिस पर नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इन्होंने वैकेंसी को निकाला है। यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ट्रेड की बेसिकली वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो यहां पर यदि आप लोग देखोगे तो यहां पर टेम्पररी अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और यदि इस वैकेंसी की हम लोग बात करने लगे, ये सेंट्रल वर्कशॉप एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की है। देखिए, यहाँ पे एक नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी होती है और यहाँ पर इन्होंने बेसिकली जो है सेंट्रल वर्कशॉप जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की, वहां से वैकेंसी निकाली है। और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 6 पोस्ट पर वैकेंसी इन्होंने ओपन करी है, जिसमें 2 पोस्ट टर्नर की निकाली है, 2 पोस्ट मशीनिस्ट की है, 1 पोस्ट फिटर की है और 1 पोस्ट वेल्डर के लिए निकाली है। यानी कि काफी कम संख्या में वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए, ड्यूरेशन की बात करें, जो आप लोगों का टेन्योर पीरियड है वो 11 मंथ का इनिशियल रखा है एंड यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो उस कंडीशन में इसको फर्दर एक्सटेंड बेसिकली किया जाएगा अनदर 11 मंथ के लिए, क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यदि आप लोग बेसिकली सारी चीजें देखोगे तो यहाँ पे यदि आप बेसिकली पे स्ट्रक्चर वगैरह देखने लगे तो कंसोलिडेटेड स्टाइफंड आपको 25,000 रुपीज दिया जाएगा पर मंथली, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। केवल अकोमोडेशन के लिए जो आप लोगों की हॉस्टल की व्यवस्था है रहने की वो आपको दी जाएगी, लेकिन वो भी डिपेंड बेसिकली करेगी यदि अवेलेबिलिटी है उस कंडीशन में। यदि अवेलेबल नहीं है तो उसकी भी इन्होंने श्योरिटी नहीं ली है। अब सवाल ये है, मेरी भी आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, सारी चीजें हैं, एक तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाल रहे हो, साथ साथ में वहां पर स्टाइपेंड 25,000 दे रहे हो, वहां पर भी एचआरए या जो हाउस रेंट अलाउंस, इवन जो हाउस रेंट है, अकोमोडेशन की सुविधा है, उसमें भी सिक्योरिटी नहीं ले रहे हो। और आपको बेसिकली जो बंदे चाहिए आईटीआई वाले, उससे यदि आप लोग क्वालिफिकेशन में यहां पर आते हो और हम लोग क्वालिफिकेशन सेक्शन में देख लें, आईटीआई सर्टिफिकेट हो आपके पास में, एनसीवीटी से हो, एसटीवीटी से हो, चलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम मार्क्स भी 60% से ऊपर होना चाहिए या 60% होना चाहिए। कैंडिडेट के पास में हायर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बीटेक यदि है वो एलिजिबल नहीं है। एंड यहाँ पे जो एज लिमिट भी है वो भी ध्यान दीजिएगा, 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट इनको चाहिए। तो मेरा आप लोगों से, देखिए, इस वैकेंसी का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आगे की जो सिचुएशंस हैं, जिस तरीके से वैकेंसियां आप लोगों की आ रही हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास में अवेलेबल है उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। हालांकि जो कैंडिडेट आसपास हैं और जो बेसिकली अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको एक एज अ एक्सपीरियंस बेसिकली ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी कई सारी वैकेंसी आ रही हैं जहां पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी नहीं है और उनको मजबूरन जॉब करना है, उस केस में आप जा सकते हो। वरना मैं आपको प्रेफर करता हूं कि जो भी वैकेंसी रेगुलर बेसिस पर आ रही है उनको प्रायोरिटी दो, अपना एक 6 मंथ, 1 साल लग के प्रिपरेशन करो, जिससे कि वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाए और फिर आपको एक मतलब वो चीज ना रहे कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 11 मंथ मैं क्या करूंगा, आफ्टर 4 ईयर मैं क्या करूंगा, क्या मेरा एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि जो रेगुलर वैकेंसियां हमारे जो मेन डिपार्टमेंट है, लाइक इसरो है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, आप उनकी तरफ बेसिकली फोकस करें, वहां पर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, आईटीआई बेस पे जो बेसिकली आप लोगों की प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। यदि आपने 6 मंथ लगकर प्रिपरेशन कर ली, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर ली, सही स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन कर ली, तो आपका सिलेक्शन काफी ज्यादा चांसेस है कि हो जाएगा, यदि आपका एक बेस फाउंडेशन सही है उस कंडीशन में। तो यहां पर इस वैकेंसी के हम लोग अदर इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, इसकी जो लास्ट डेट है
21 जुलाई बेसिकली होने वाली है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आईआईटी गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी गवर्नमेंट पीएसयू में आप काम कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली देना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। देखिए, यहां पे वही कैंडिडेट जाएं जो कि मजबूरन जाना पड़ रहा है। बाकी मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करो अपने बेहतर फ्यूचर की एक सही जगह, क्योंकि होता क्या है कि एक बार जब आप कहीं पर जॉब करने लग जाते हो, चाहे आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब कर रहे हो, वहां से क्या है आपका एक मंथली इनकम आने लगता है। आप एक कंफर्टेबल जोन में चले जाते हो और उस जोन से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आप एक लूप में फंस जाते हो। फिर वहां से कॉम्पिटिट करके रेगुलर जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जिनके साथ में इमोशन जुड़े हुए हैं, इन द सेंस जिनकी वो मजबूरी है, चॉइस नहीं है, उनकी मजबूरी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी जो फैमिली है उनके ऊपर डिपेंड है, उनको जॉब करना ही है, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनके साथ में क्या है, उनका इमोशन होता है, वो मतलब उनके अंदर एक दर्द होता है। इसीलिए वो काम को करते हुए भी वो डिसिप्लिन के साथ में स्टडी कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। लेकिन जो एफोर्ड कर सकता है कि हाँ यार 6 मंथ में अपना खर्चा उठा सकता हूं, एटलीस्ट मैं एक प्रयास पूरी तरह से कर लेता हूं फ्री होके, मेरे पास में फ्रीडम रहेगी, टाइम रहेगी, स्टडी मटेरियल रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, मैं अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता हूं। तो मैं आपको बेसिकली यही रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करो कि आप जो है एक रेगुलर बेसिस जॉब के लिए प्रिपरेशन करो, यदि होता है तो बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।